हमने देखा था, राइट। सो आज की क्लास में हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली में आपका होगा कैसे, हाउ दैट प्रोसेस विल टेक्स प्लेस एंड क्या उसका आउटकम होता है अल्टीमेटली. सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी. ठीक है. सो हाँ जी नम्रता, गुड इवनिंग, and all the people who have just joined in. So yeah, good evening. Okay, so let me start the screen share. Let me show you the slides. ऑलराइट, तो ये सब चीजें हमने पिछले क्लास में कवर की थी. वी हैव डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर मेसेल्सन एंड थाल एक्सपेरिमेंट. कोई बताएगा ये जो हमने सेंट्रीफ्यूज किया था, ये सेंट्रीफ्यूज कौन से सॉल्यूशन के अंदर हमने किया था? सीजियम क्लोराइड. सीजियम क्लोराइड के अंदर हमने हमारा किया था हमारा सेंट्रीफ्यूज. ये भी याद रखना कि हमने बाद में यूज किया था, लाइक द साइंटिस्ट आल्सो डिड द सेम एक्सपेरिमेंट विद द वीसिया फाबा, जिसके अंदर उन्होंने देखा था कि अगेन रेप्लिकेशन आपका सेमी कंजर्वेटिव तरीके से आपका हो रहा है, और यहाँ पे उन्होंने यूज किया था रेडियोएक्टिव थायमिडिन, उन्होंने यहाँ पे यूज किया था, राइट. देन वी हैव डिस्कस यू हैव अ मशीनरी, यू हैव एंजाइम्स. एंजाइम्स के बारे में हमने यहाँ पे लिखा था. यू हैव अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर हम यहाँ पे यूज करेंगे, टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एंड डीएनए लाइगेज. तो इनका सिर्फ हमने यहाँ पे नाम देखा था, आज इनका रोल भी हम यहाँ पे देख लेंगे. ठीक है. सो देन वी हैव डिस्कस दिस थिंग, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आपका यहाँ पे क्या काम करता है, ये मैंने आपको बताया था. एंड आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये हमने इसके ऊपर काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, एंड आई होप इट इज वेरी मच अंडरस्टूड कि ये यहाँ पे आपका कर क्या रहा है. एंड ये एक चीज हमने आपको कल लास्ट क्लास में बताई थी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डीएनए रेप्लिकेशन. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली आपके यहाँ पे होता कैसे. सी, अब पहले आपको याद रखना है कि जब भी हम डिस्कस करेंगे आपके डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, so you should know one thing, that to carry out DNA replication you will find you have these two strands. You have this, आपके दो स्ट्रैंड आपके यहाँ पे है. एक स्ट्रैंड आपका यहाँ पे 3' या 5' के अंदर, और दूसरा स्ट्रैंड आपका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपका यहाँ पे होगा, दैट विल बी फ्रॉम योर 3' to 5'. राइट. अब जब भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी, ये करने के लिए आपका एक एंजाइम आएगा जो इसके ऊपर आके बैठेगा. देयर विल बी वन एंजाइम व्हिच विल कम एंड सिट ओवर हियर. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये एंजाइम आके कहाँ पे बैठेगा. तो याद रखना, जब भी आपको डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना होगा, दैट विल स्टार्ट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन. कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होंगे, वहां पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होगा. तो याद रखना, ऐसे कहीं से भी नहीं होता. देयर विल बी सर्टेन लोकेशंस जहां पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. उन लोकेशंस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ORI. We call them as a ORI. So those locations over there will be called as my ORI. ORI will be standing for my origin of replication. Origin of replication. So इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a ORI. ORI stand for my origin of replication. तो एक लोकेशन होगा मेरे डीएनए के ऊपर, that is called as my ORI. So समझो कि ये वो जगह है मेरे यहाँ पे ORI. ये वो ORI है जहां से मेरा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. ठीक है. सो अज्यूम दैट कि इस लोकेशन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ORI. तो याद रखना, यूकैरियोट्स के अंदर आपके मल्टीपल ORIs होते हैं, एक ही नहीं होते, ऐसे मल्टीपल लोकेशंस होते हैं जहां पे आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, राइट. अब दूसरी चीज आपको याद रखनी कि ये जो ORI वाली जो मेरी यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे कौन आएगा. तो यहाँ पे आपका सबसे पहला एंजाइम आपके यहाँ पे बैठेगा, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय हेलिकेज. तो हेलिकेज नाम का एंजाइम जो आपने सुना है इसके बारे में, एटलीस्ट बस सुना ही आपने इसके बारे में, तो ये एंजाइम आके बैठेगा आपके ORI के ऊपर, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है वहां पे ये एंजाइम आके बैठेगा. सो दिस एंजाइम विल कम, समझे मेरा एंजाइम आ चुका है, एंड दिस विल कम एंड सिट ऑन द ORI. सो यहाँ पे मेरा हेलिकेज आके बैठ चुका है. सो हियर यू हैव हेलिकेज कमिंग एंड सिटिंग ओवर हियर. So helicase is something which is going to be coming and sitting over here. तो helicase आपका यहाँ पे एंजाइम है जो आपका आके बैठ रहा है आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट के ऊपर. अब यहाँ से क्या होगा, याद रखना, हेलिकेज क्या करेगा, आपके यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, हाँ जी शिवा गुड इवनिंग, यहाँ पे आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे आपके दो स्ट्रैंड के बीच में, उनको ब्रेक करना चालू करता है. तो हेलिकेज का काम यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे दो स्ट्रैंड के बीच में, उन्हें वो यहाँ पे ब्रेक करना चालू करेगा. सो दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ओवर देयर. अब जैसे ही आप यहाँ पे बॉन्ड्स को ब्रेक करना चालू करते हो, बेसिकली हेलिकेज यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, आपके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने की कोशिश कर रहा है बीच में से.
सो बीच में से दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने की यहाँ पे वो कोशिश कर रहा है और वो करेगा भी। सो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रैंड कुछ ऐसा दिखेगा। योर स्ट्रैंड विल लुक समथिंग लाइक दिस। आपका स्ट्रैंड के अंदर बीच में ऐसा बबल बना हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। आपका हेलिकेज जो है आपका यहाँ पे, वो यहाँ पे इसको खोल चुका है और खोल के वो यहाँ पे खड़ा हो गया है। खड़ा क्या हो गया, वो अब आगे बढ़ेगा और सबको खोलना चालू करेगा। ऐसे करके जितने बीच में आपके जितने भी डबल बॉन्ड्स यहाँ पे होंगे उनको वो खोलते खेलते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे हेलिकेज, और हेलिकेज ने अपना काम यहाँ पे कर दिया और वो यही काम आगे बढ़ते हुए करता जाएगा। तो ये जो आपका बबल फॉर्म हुआ है ना, इसको हम दो चीज कह सकते हैं। यू कैन कॉल इट एज अ रेप्लीकेशन बबल, इसको आप बोल सकते हो एज अ रेप्लीकेशन बबल, या आप इसको इवन कह सकते हो एज अ रेप्लीकेशन फोक। इसको आप इवन कह सकते हो एज अ रेप्लीकेशन फोक। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल रही है। तो याद रखना, हेलिकेज का काम क्या होता है, योर ओपनिंग ऑफ योर डीएनए स्ट्रैंड्स, आपके डीएनए स्ट्रैंड्स को ये अलग करता है, राइट, खोलता है। बेसिकली आपके डीएनए स्ट्रैंड को ये ओपन करेगा ताकि आप रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सको। और याद रखना, ये जो मेरा हेलिकेज है ये आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा तो ये सारे वो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए इसको ओपन कर रहा है, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. yes. ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आपके यहाँ पे क्या होती है कि चलो हमने ये कर दिया। अब पता है दिक्कत क्या आती है, जैसे मेरे दो स्टैंड अलग हो गए, जैसे मेरे दो स्टैंड यहाँ पे अलग हो गए, काफी लाइकली चांस है कि ये दोनों साथ में वापस मिल जाएंगे। अब आपने इतना मेहनत से अगर उन दो स्टैंड्स को आपने खोला है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों स्टैंड वापस से आके अलाइन ना हो जाए, वापस से आके बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पे अपना ना कर ले। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आप ये दो स्टैंड्स को अलग करते हो, लेट मी टेल यू ओवर हियर, जैसे आप ये दो स्टैंड्स को आप यहाँ पे अलग करोगे, उसके बाद आपको एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। सो अज्यूम दैट कि यहाँ पे मैंने दो स्ट्रैंड्स को यहाँ पे मैंने अलग कर लिया, राइट। उसके बाद ये दोनों स्ट्रैंड साथ में वापस जुड़े ना, ये दोनों स्ट्रैंड साथ में वापस जुड़े ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे दो प्रोटीन आके लग जाएंगे, एक प्रोटीन यहाँ पे आके लग जाएगा, एक प्रोटीन यहाँ पे आके लग जाएगा, और इस प्रोटीन का यहाँ पे काम होता है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अगर याद हो तो मैंने आपको लिखा था स्लाइड के अंदर, दे आर कॉल्ड एज माय सिंगल स्टैंडर्ड Yes, sir. बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो मेरे यहाँ पे होते हैं, ये दोनों का काम क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखते हैं। सो दे इंश्योर दैट दोस टू स्ट्रैंड डू नॉट रीअलाइन देमसेल्फ अगेन, राइट। सो दे कीप बोथ स्ट्रैंड सेपरेट, दे कीप both the strands away from each other, away from each other। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग रखते हैं ताकि वो वापस से रीअलाइन ना कर सके। देखो ये करना जरूरी है, ये करना आपके यहाँ पे जरूरी है, बिकॉज अगर आप ये करोगे नहीं ना, तो क्या होगा कि आपके दोनों स्ट्रैंड वापस ही चिपक जाएंगे और पूरी जो मेहनत की आपके हेलिकेज ने, वो आपकी यहाँ पे आपको नुकसान, मतलब उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बात याद रखना। हम हेलिकेज भी हमारे यहाँ पे बना देते हैं, हेलिकेज भी हमारे यहाँ पे अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसको भी हम यहाँ बना देते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे हेलिकेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो तीन चीजें हमने यहाँ पे होते हुए देख लिया। अभी तक तो हमने तीन नाम यहाँ पे देख लिया। एक तो आपका हेलिकेज आया, उसने आके अपना यहाँ पे काम किया, राइट। उसके बाद हमने देखा ओआरआई क्या होता है, ये वो लोकेशन है जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। एंड देन वी हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जो आके दोनों स्ट्रैंड को यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं। ध्यान रखते, अलग नहीं करते, दे एंश्योर दैट दे डोंट रीअलाइन देमसेल्फ। मेरे दोनों स्ट्रैंड वापस से रीअलाइन ना करें एक दूसरे के साथ, वापस से बॉन्डिंग फॉर्मेशन ना हो, ये चीज को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब ये चीज हमने यहाँ पे कर ली। अब होता क्या है ना, अब आप थोड़ा सोचना, अगर आप बीच में से डीएनए को खोलोगे ना, तो आगे जो डीएनए होगा वो ज्यादा गुच्छा बनाते जाएगा, वो ज्यादा कॉइल होता जाएगा। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ योर डीएनए, जब आप यहाँ पे डीएनए की अनवाइंडिंग करते हो, जब आप यहाँ पे डीएनए को ओपन कर रहे हो, तो आगे क्या होगा, आपका और ज्यादा डीएनए आपका कॉइल होता जाएगा। तो याद रखना, जब आप ये इवेंट कर रहे होते हो ना, तो आगे क्या होता है, आगे आपका होता है सुपर कॉइलिंग। सो बिकॉज यू आर अनवाइंडिंग द डीएनए, आप दोनों स्ट्रैंड्स को यहाँ पे ओपन कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आगे वाले एरिया के अंदर यू विल फाइंड सुपर कॉइलिंग विल बी ऑब्जर्व। सो यू विल फाइंड सुपर कॉइलिंग इज ऑब्जर्व, सुपर कॉइलिंग is observed forward to helicase।
तो हेलिकेस के आगे आपको सुपर कॉइलिंग होते हुए मिलेगी। तो ये चीज को आप थोड़ा इमेजिन करो कि आपका जैसे आप यहाँ स्ट्रैंड्स को आप खोल रहे हो तो आगे आपके और वहां पे आपका गुच्छा ज्यादा बढ़ रहा है, लाइक बीच में से अगर आप खोल रहे हो तो आपका वो बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग आपका यहाँ पे हो रहा है। तो सुपर कॉइलिंग को भी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सुपर कॉइलिंग को निकालने के लिए या वहां पे जो आपका और जो आपका नॉट बन रहा है डीप के अंदर, उसको आपको खोलने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक और एंजाइम। आपको यहाँ पे एक और एंजाइम आपका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और वो एंजाइम का नाम यहाँ पे आपका हो जाएगा टोपो आइसोमरेज। सो देयर विल बी वन मोर एंजाइम जो हेलिकेस के आगे होता है, जो हेलिकेस के आगे होगा। सो देयर विल बी वन मोर एंजाइम जो आपका होता है हेलिकेस के आगे, एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज माय टोपो आइसोमरेज। इस एंजाइम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टोपो आइसोमरेज। अब टोपो आइसोमरेज जो मेरा यहाँ पे एंजाइम है, ये एंजाइम का काम होता है सुपर कॉइलिंग को खोलना। सो इट रिमूव्स द सुपर कॉइलिंग, इट रिमूव्स द सुपर कॉइलिंग। ये सुपर कॉइलिंग को यहाँ पे रिमूव करता है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, दिस इज समथिंग व्हिच विल रिमूव द सुपर कॉइलिंग। अब अगर ये सुपर कॉइलिंग को अपना यहाँ पे रिमूव कर रहा है तो ये बात आप समझो। तो इससे होता क्या है कि आगे जो आपका नॉट काफी बढ़ रहा था या आपके वहां पे जो आपका बिल्कुल मिक्स हो रहा था पूरा स्ट्रैंड, उसको आप खोल रहे हो और हेलिकेस फिर आके उसके बॉन्ड्स ब्रेक करेगा। तो हेलिकेस के आगे रहेगा आपका टोपो आइसोमरेज। याद रखना, टोपो आइसोमरेज का काम होता है रहना हेलिकेस के आगे, राइट। हेलिकेस का क्या होता है? अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। ये आपके डीएनए को खोल रहा है, सो वी कैन कॉल इट एज अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए डन बाय माय हेलिकेस, ठीक है। और आपके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रहे हैं? ये आपके दो स्ट्रैंड्स को ओपन करने के बाद देयर टू सेपरेट स्ट्रैंड्स को रीअलाइन होने से ये बचा रहे हैं। देयर अवॉइडिंग द रीअलाइनिंग ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। तो आपको इन सबके रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, बिकॉज दे विल बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर यू। इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इनके रूल यहाँ पे क्या होते हैं आपको यहाँ पे याद रखना है। तो टोपोआइसोमरेज, हेलिकेस, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एंड यहाँ पे आपका ओ आ रहा है। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. बताओ अगर नहीं आ रहा है इसमें कुछ समझ, तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बताओ जल्दी से। सर वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो सेंटर पे है। वो देखो मैंने सेंटर पे इसलिए बनाया ताकि आपको आराम से समझा सकूं, बाकी वो आपको मल्टीपल लोकेशन में मिलेगा। डीएनए इतना छोटा नहीं होता, डीएनए बहुत बड़ा होता है, राइट। सो आ रहा है विल बी सीन एट मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है। ओके सर। तो आपको कई सारे जगह ऐसी लोकेशन ऐसी भी होगी जहाँ पे सेंटर में आ रहा होगा, कई सारी लोकेशन होगी जहाँ पे सेंटर में भी ओ आर आई आपका होगा, ठीक है। अब एक और बात याद रखना, ये जो ओ आर आई होता है ना, अगर आपने इतनी बात समझ ली, पहले यहाँ पे एक चीज लेता हूँ, दिस हेलिकेज इज नोन फॉर द अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए। सो इट इज नोन फॉर द अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे आप एक और बात का यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपका जो ओ आर आई यहाँ पे है, आपका जो ओ आर आई यहाँ पे है, ओ आर आई के अंदर अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो पता है आपको क्या रिच सीक्वेंस आपको मिलेगा वहां पे। सो ओ आर आई जो आपका यहाँ पे होता है, इसके अंदर आपको मिलता है, देखिए एक सीक्वेंस आपको मिलता है उस एरिया के अंदर, और वो सीक्वेंस आपका होता है नॉर्मली आपका 80 रिच। सो जहां पे भी आपका ओ आर आई होगा ना, जहां पे भी आपका होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां पे आपको एडेनाइन और थायमिन ज्यादा मिलते देखने के लिए। आप ये बात समझ सकते हो कि वहां पे 80 रिच सीक्वेंस को ही हम ओआरआई की तरह यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ दो बॉन्ड्स होते हैं, है ना। आपके एडेनाइन और थायमिन के बीच में आपको सिर्फ दो बॉन्ड्स मिलते हैं हाइड्रोजन के बीच में। तो जो भी ओआरआई होगा, ये वो जगह है जहां से आप डीएनए को आप खोलना चाहते हो, तो ज्यादा आसानी से आप वहां से खोल पाओगे ना जहां पे एडेनाइन और थायमिन ज्यादा होंगे, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे नहीं लगेगी। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। क्या तुम लोग ऐसे लाइक ऐसे यस, अरे पानी वानी पी के आओ, खा पी के यस बोलो। अच्छा बाकी लड़के लोग, महेश, अनिरुद्ध, ओम, शिवा, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? सर एड्रेस यस सर। सब लोग? सर नहीं नहीं नहीं, तवनप्रीत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा बोलो क्या क्या सवाल है, बोलो बताओ। सर वो जो जैसे वो सेंटर से डीएनए खुल गया, आपने एक ही तरफ हेलिकेस एंजाइम बनाया, वो दोनों साइड होगा ना, दोनों साइड से ना ना खुलेगा ना ना? ना ना, नहीं नहीं नहीं, वो सिंगल साइड पे होगा, राइट। तो आप ये सोचो तवनप्रीत कि ये साइड पे एक और हेलिकेस कहीं पे खड़ा होगा जो खोल रहा होगा, ठीक है, और वो आगे ओके बढ़ेगा सर। फिर। सो दिस इज व्हाट ओके। यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। ये हो गया मेरे, ये सारे मेरे एंजाइम होगा और ये इनका यहाँ पे काम हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हम समझते हैं एक बार फिर कि यहाँ पे आपका दो स्ट्रैंड तो हमने यहाँ पे खोल लिए, अब यहाँ पे क्या होगा। सो लेट्स मेक दोस टू स्ट्रैंड। तो समझो ये मेरा यहाँ पे एक स्ट्रैंड हमने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, और एक और स्ट्रैंड मेरा यहाँ पे है।
याद रखना, इसको हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन फोर्क या रेप्लिकेशन बबल, हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे 3' है 5'। अब मैं हेलिकेज और वो सब यहाँ पे बना नहीं रहा, क्योंकि आपको मालूम है कि उनका वहां पे काम क्या होता है। सो जस्ट इमेजिन कि वो अपना वहां पे काम कर रहे हैं। सो नाउ वी हैव दिस 2 स्ट्रैंड्स ओवर हियर। अब याद रखना हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब हमें हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे बनाना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे हम यहाँ पे कैसे, हाउ विल बी फॉर्मिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो एक चीज पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है, हमेशा ये चीज दिमाग में याद रखना कि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। सो यू हैव अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपका यहाँ पे होता है ना, जिसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम जिसका है। इसके बारे में एक बात याद रखना, ये नया स्ट्रैंड बनाता है या ये पॉलीमराइजेशन करता है ओनली फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। सो 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर इसका यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ये करेगा। सो डीएनए पॉलीमरेज will do the polymerization from 5' to 3' डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन के अंदर आपका नया स्ट्रैंड बनाया जाएगा। याद रखना, इसी डायरेक्शन के अंदर आपका नया स्ट्रैंड बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि समझो अगर मेरा यहाँ पे स्ट्रैंड है 3' से 5', ठीक है, ये मेरा एक यहाँ पे स्ट्रैंड है। तो आपका यहाँ पे जो पॉलीमर बनेगा, यहाँ पे आपका जो डीएनए पॉलीमर आएगा वो क्या करेगा, हमेशा आपका जो स्ट्रैंड बनेगा वो आपका बनेगा हमेशा यहाँ से 5' से 3' डायरेक्शन में वो अपना स्ट्रैंड यहाँ पे बनाना चालू करेगा। ठीक है, सो पॉलीमरेज विल कम एंड विल स्टार्ट मेकिंग स्ट्रैंड फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर। यही चीज वो कर सकता है। याद रखना, वो उल्टा नहीं जा सकता। आप बोलोगे कि नहीं 3' या 5' आप स्ट्रैंड बनाओ, वैसा वो नहीं कर सकता। इट विल ऑलवेज मेक अ स्ट्रैंड फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन में वो आपका नया स्ट्रैंड आपको बना के देगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, दिस इज व्हाट माय पॉलीमरेज इज बीन नोन फॉर। ठीक है, चलो, दिस इज समथिंग इट विल बी डूइंग। अब यहाँ पे पीछे आते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। अब अगर आपको यहाँ पे अपना डीएनए स्ट्रैंड बनाना, अगर आपको यहाँ पे अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बना नहीं सकते, सीधे सीधे जाके आप बना नहीं सकते। यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा। अक्षय गुड इवनिंग, थोड़ा लेट हो गया क्लास में, बट गुड इवनिंग। सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर इज कि अगर आपको एक नया स्टैंड अगर आपको यहाँ पे बनाना है, तो आपको यहाँ पे पहले कुछ डालना पड़ेगा, यहाँ टू ऐड समथिंग ओवर हियर। तो आप क्या करते हो, जहां पे आपका ये स्टैंड ओपन हुआ है ना, वहां पे आप लगाते हो एक छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल। एक छोटा सा आरएनए आप यहाँ पे लगाते हो और इसका डायरेक्शन जो होगा ऑब्वियसली होगा आपका 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर। सो एक छोटा सा आरएनए आप लगाते हो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्राइमर। दिस इज कॉल्ड एज माय आरएनए प्राइमर। तो याद रखना, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर आरएनए प्राइमर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज आरएनए प्राइमर। याद रखना, आरएनए प्राइमर हमने यहाँ पे लगाया इसलिए है ताकि इसको यूज करके, क्योंकि इसके पास जो OH ग्रुप होगा ना 3rd कार्बन के ऊपर, यहां से फिर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड डालना चालू करेंगे। सो ये जो 3rd कार्बन पे जो आपके यहाँ पे जो OH होगा, यहां से मैं डालना चालू करूंगा। फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट एडिंग माय न्यूक्लियोटाइड्स। जो मेरे वो जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट थे ना, वो यहां से फिर मैं डालना इन्हें चालू करूंगा। सो दैट इज समथिंग आई विल स्टार्ट एडिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर OH। तो याद रखना, आपको लगाना पड़ेगा आपका यहाँ पे आरएनए प्राइमर। अब आपने यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगा दिया। अब जैसे ही आपने आरएनए प्राइमर लगा दिया, तो इसको पहले तो बता दें कि इसने लगाया किसने। ये ऐसे हवा से एकदम से कैसे आ गया, इसको लाया गया है बाय एंजाइम कॉल्ड एज माय आरएनए प्राइमेज। तो एक एंजाइम का नाम याद रख लो यहाँ पे, उस एंजाइम का नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा आरएनए प्राइमेज। सो आरएनए प्राइमेज आपका यहाँ पे एंजाइम होगा और ये एंजाइम आके आपका आरएनए प्राइमर आपको यहाँ पे लगा के देगा। बताइए मोनिका, क्या सवाल है आपका? सर लेकिन आरएनए प्राइमर तो खुद एक एंजाइम है। बट ये बोलो बेटा, बोलो जल्दी बोलो। सर आरएनए प्राइमर तो खुद एक एंजाइम है, फिर उसको भी नहीं, आरएनए प्राइमेज इज एन एंजाइम, आरएनए प्राइमर इज अ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल, समथिंग आई हैव जस्ट मेंशनड राइट नाउ। सो आरएनए प्राइमर आपका एक स्मॉल सीक्वेंस है आरएनए का। आरएनए प्राइमेज इज एंजाइम जो लाके इसे लगा रहा है, जो यहाँ पे आके इसे बना रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? दिस इज नॉट एंजाइम, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ आरएनए, इट्स अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ आरएनए ओवर हियर। और ये बात सब लोग ध्यान से सुनो, ये आपका एंजाइम नहीं है। आरएनए प्राइमेज इज एंजाइम जो आके ये बना के जाएगा। सो दिस एंजाइम विल कम एंड कीप अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ आरएनए ओवर हियर, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज आरएनए प्राइमर। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार आपको यहाँ पे आरएनए प्राइमर हमने यहाँ पे लगा दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आरएनए प्राइमर जो मेरा यहाँ पे होगा, समझो अगर मैंने यहाँ पे बनाया आरएनए प्राइमर छोटा सा मेरा यहाँ पे,
तो आप इस बात को समझो यहाँ पे कि आपका थर्ड कार्बन पे यू विल हैव द OH, थर्ड कार्बन पे यू विल हैव द OH ओवर हियर। अब थर्ड कार्बन पे जो आपके यहाँ पे जो OH होगा, ये आपको एक आपको लाइक सबस्ट्रेट मिल जाता है, आपको यहाँ पे एक आपको एरिया मिल जाता है जहां से आप अपने न्यूक्लियोटाइड को आप लगा सकते हो। आपको ये बात तो मालूम है ना कि आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपका होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो आपका हमेशा होगा थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में, दैट विल ऑलवेज हैपन विद द थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में आपका यहाँ पे होता है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब आप यहाँ पे फिफ्थ और थर्ड कार्बन वाला यहाँ पे आप जो एक प्राइमर यहाँ पे लगा के रखते हो, तो ये जो थर्ड कार्बन पे जो आपका OH होगा, यहां से ही आप अपने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना चालू करोगे। फ्रॉम हियर ओनली यू विल स्टार्ट एडिंग द न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली पता है होगा क्या यहाँ पे, मेरा जो RNA पॉलीमरेज है, मेरा RNA पॉलीमरेज यहाँ पे आके बैठेगा, मेरा RNA पॉलीमरेज यहाँ पे आके बैठेगा। माय RNA पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ओवर हियर, योर RNA पॉलीमरेज is going to come and sit over here। अब जब मेरा RNA polymerase यहाँ पे आके बैठ रहा है, अब वो क्या करता है, now it will start adding the nucleotides। जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, या जिन्हें मैं कह सकता हूँ एज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, उनको यूज करके उन्हें वो यहाँ पे डालना चालू करेगा। और जब वो उन्हें यहाँ पे डालना चालू करेगा तो यार इतना व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अपना स्ट्रैंड बढ़ने लगेगा। सो मेरा DNA पॉलीमरेज आएगा एंड विल स्टार्ट एडिंग द स्ट्रैंड्स ओवर हियर, और इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रैंड आपका बनाया जाएगा, और वही चीज आपकी यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगी। अगर आपको याद हो, जो आपको याद होना चाहिए, जब हम यहाँ पे पॉलीमर बनाते हैं तो पॉलीमर जो नया न्यूक्लियोटाइड लगाना होता है हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं हम ये न्यूक्लियोटाइड को, नए वाले को? थर्ड कार्बन के OH पे लगाते हैं ना। अगर मुझे कोई नया लगाना होगा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे तो कहाँ लगाऊंगा मैं, थर्ड कार्बन के OH पे लगाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पे लगाना है मेरा कोई नया न्यूक्लियोटाइड तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा, थर्ड कार्बन के OH पे। ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज कीप इट ऑन थर्ड कार्बन के OH पे, मैं इसे लगाऊंगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आके मेरा एक नया न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे हमेशा मेरे यहाँ पे अटैच होगा, और वही चीज तो यहाँ पे हो रही है, वही चीज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दैट इज द सेम थिंग विच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। और जो सेम चीज जो आपकी यहाँ पे हो रही है वो आपको मिलेगा होते हुए यहाँ पे, देखो। सो नाउ यू हैव अ थर्ड कार्बन, यहाँ पे आपका फ्री है, और क्योंकि आपके यहाँ पे थर्ड कार्बन का OH आपका यहाँ पे फ्री है, तो पॉलीमरेज यहाँ पे आके बैठेगा, पॉलीमरेज आपका यहाँ पे आके बैठेगा, एंड आफ्टर सिटिंग ओवर हियर व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट एडिंग द स्ट्रैंड। ये आके अपना स्ट्रैंड यहाँ पे डालना चालू करेगा, और इस तरीके से आपका 5' से लेके 3 डायरेक्शन में आपका स्ट्रैंड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। सो दिस इज व्हाट पॉलीमरेज डू, मतलब वो यहाँ पे बैठा नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, एंड दिस इज हाउ योर स्ट्रैंड विल बी फॉर्म। तो याद रखना, ये जो स्ट्रैंड मेरा बन रहा है ये एक ही डायरेक्शन में हमेशा बनेगा, दैट विल बी फॉर्मिंग फ्रॉम द 5' to 3' डायरेक्शन में आपके यहाँ पे स्ट्रैंड बनता है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब जब आपका ये स्ट्रैंड यहाँ पे बन रहा है, जब आपका ये नया स्ट्रैंड आपके यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये कंटिन्यूसली बन जाएगा, यहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं आएगा, या बिल्कुल आराम से आपका ये स्ट्रैंड बन जाएगा, क्योंकि आपका पॉलीमरेज आपका इसके साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। सो दिस स्ट्रैंड व्हिच इज बीन फॉर्म, इट इज बीन फॉर्म कंटिन्यूसली। तो याद रखना, ये जो स्ट्रैंड जो आपका यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहा है, इसको हम यहाँ पे इवन बोलते हैं एज अ लीडिंग स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड व्हिच इज बीन फॉर्म कंटिन्यूसली, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय लीडिंग स्ट्रैंड। तो याद रखना, एक स्ट्रैंड जो आपका बन रहा है वो कंटिन्यूसली बन रहा है, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई इंटरप्शन के। एक प्राइमर मैंने यहाँ पे लगाया और मैंने पूरा स्ट्रैंड यहाँ पे मेरा बना दिया। सो दैट स्ट्रैंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये बात आप दिमाग में सब लोग बिठा लो कि लीडिंग स्ट्रैंड जो मेरा यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये मेरा यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉर्म होगा, ये मेरा कंटिन्यूअस तरीके से मेरे यहाँ पे बनाया जाता है, यहाँ पे बीच में कोई रुक नहीं रहा, कोई काम यहाँ पे आपका रुक नहीं रहा। तो ये बात आपको याद रखनी कि एक स्ट्रैंड आपका होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड। अब अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, अगर आप अपने दूसरे स्ट्रैंड को देखोगे, अब दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, इट इज फ्रॉम द 5' to 3' डायरेक्शन आपके यहाँ पे। अब एक बात बताओ, क्या मेरा पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ पे स्ट्रैंड बना सकता है? कैन अ पॉलीमरेज कैन कम एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन बना सकता है? अरे नहीं बना सकता। नो सर। नहीं बनाएगा ना। अगर मेरा 5' से 3' डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड है तो उसका अपोजिट बनेगा ना। 5' से 3' कैसे बनेगा? यस बोल दिया तुम लोगों ने बिना ज्यादा दिमाग दौड़ाए के, हाँ भाई बनी जाएगा। नहीं बनेगा, याद रखना। सो माय डीएनए स्ट्रैंड जो एक और बनाना होगा वो कौन से डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? इट हैज टू बी, हाँ, तो मतलब उल्टा बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब मतलब देखो, आप चाहते हो यहाँ पे स्ट्रैंड बनाना, यू वांट टू फॉर्म दिस 3' से यहाँ पे आप स्ट्रैंड बनाना आप चाहते हो, आप यहाँ पे यू वांट की 3' से लेके मेरा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रैंड बने, राइट, 5' वाला ये आप बनाना चाहते हो। लेकिन मैं आपको क्या बोला था, पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में काम करता है?
सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो काम करता है, Five dash फाइव three dash. डैश डायरेक्शन में। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। तो अगर आप उसे आके बोलोगे ना, अगर आप उसे बोलोगे कि चलिए आप एसिड स्ट्रैंड बना लीजिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, वो नहीं बनाएगा। डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता। क्या आपको मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे समझ आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पॉलीमरेज एग्जैक्टली काम नहीं कर सकता। और जबरदस्ती यस मत बोलो, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। तो दिस इज व्हाट पॉलीमरेज कैन नॉट डू। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है। पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनाया जाएगा ना नया वाला, उसको फ्रेगमेंट में बनाएगा, और वो एक ही डायरेक्शन में बन सकते हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आरएनए प्राइमर हमने वहां पे लगाया था, ऊपर एक प्राइमर लगाया था, मेरा पूरा काम हो गया। यहाँ पे प्राइमर आप लगाओगे 2-4, यहाँ पे एक प्राइमर आप लगाओगे, फिर एक प्राइमर आप यहाँ पे लगाओगे, फिर एक प्राइमर आप यहाँ पे लगाओगे, राइट। सो ऑन द अदर स्टैंड, ऑन द अनदर स्ट्रैंड जो 5-3 डायरेक्शन के अंदर है, उसमें प्राइमर लगाए जाते हैं, बट मल्टीपल प्राइमर लगाए जाते हैं, और प्राइमर का डायरेक्शन तो वही रहेगा, 5-3 वाला डायरेक्शन ही यहाँ पे रहेगा प्राइमर का। सो यहाँ पे मैं कई सारे प्राइमर में यहाँ पे लगा के रखे हुए मैंने यहाँ पे। अब जब मैंने यहाँ पे प्राइमर लगा दिए, अब मेरा पॉलीमरेज आएगा। अब पॉलीमरेज आके मेरा यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनाएगा वो बनाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। अब ये बात तो सेंस करिए ना, पॉलीमरेज मेरा आपके यहाँ पे बैठेगा, देखो ये वाला स्ट्रैंड है मेरा 5-, ये मेरा यहाँ पे 3-, ठीक है। हाँ जी सना, गुड इवनिंग, थोड़ा लेट हो गया बेटा, लेकिन गुड इवनिंग। तो ये मेरा डायरेक्शन तो हो पा रहे थे। क्या बेटा, क्या हो गया? किसी का माइक ऑन हो गया बेटा शायद से। सर क्लास नहीं ज्वाइन हो रहे थे, सर से लिंक लेके ज्वाइन हो गए। क्यों ऐसा? दैट इज स्ट्रेंज, हो जाना चाहिए था। मालूम नहीं सर, कब से क्लास ही ज्वाइन कर रहे थे पर हुए नहीं थे, इसके लिए लेट हो गए। ऑलराइट, अच्छा अच्छा। सुबह क्लास कीजिए, स्कूल कीजिए होता है सना आपका? सर मॉर्निंग के 7 तो 1 बजे तक। मॉर्निंग में तो क्लास नहीं लगा सकते आपकी, ये जो मिस किया उसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्लास के बाद थोड़ा सा देखते हैं क्या हो सकता है। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव अ पॉलीमरेज एंजाइम कमिंग एंड सिटिंग ओवर हियर। तो मेरा पॉलीमरेज एंजाइम आपके यहाँ पे मेरा बैठेगा। अब जब मेरा पॉलीमरेज, याद रखना, ये जो बना के रखा है ये मेरा पॉलीमरेज एंजाइम है। मैं तो आप बोलोगे सर ये क्या पत्थर बना के रखा हुआ है? दैट्स माय पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये मेरा पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आके बैठेगा। अब जैसे ही मेरा पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आके बैठा, वो अपना काम करना चालू करेगा। उसका काम क्या होता है? स्ट्रैंड डालना फ्रॉम 5- to 3- डायरेक्शन। तो वो आके यहाँ पे आपका स्ट्रैंड बनाएगा। तो ये क्या करेगा, वो इतना सा स्ट्रैंड बनाएगा यहाँ पे, और जैसे वो यहाँ पे पहुंचा, जैसे मेरा पॉलीमरेज यहाँ पे पहुंचेगा वो नीचे गिर जाएगा। जैसे मेरा पॉलीमरेज पहुंचेगा ना प्राइमर के पास, वो नीचे गिर जाएगा। फिर एक नया पॉलीमरेज आएगा, देन अगेन अ न्यू पॉलीमरेज विल कम, वो यहाँ पे आके बैठेगा। फिर वो क्या करेगा, वो भी अपना स्ट्रैंड बनाना चालू करेगा 5-3 डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे भी आपका एक स्ट्रैंड बनेगा और वापस मेरा पॉलीमरेज नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे करके आप फ्रेगमेंट्स के अंदर आप अपना यहाँ पे एक स्ट्रैंड बना रहे हो, अपना डीएनए बना रहे हो आप यहाँ पे, लेकिन आप फ्रेगमेंट्स के अंदर आप यहाँ पे बना रहे हो। सो यू आर मेकिंग द स्ट्रैंड ओवर हियर बट यू आर मेकिंग इन फ्रेगमेंट्स। और तो यहाँ पे जब आप डीएनए स्ट्रैंड्स बना रहे हो फ्रेगमेंट के अंदर, ठीक है, सो दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज माय, ये जो फ्रेगमेंट्स आपके होते हैं ना डीएनए के, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। चार रखते हैं जो डीएनए स्ट्रैंड्स जो हम यहाँ पे बना रहे हैं फ्रेगमेंट्स के अंदर, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी नाम सुन के क्या लग रहा है, साइंटिस्ट कहाँ का रहने वाला होगा? Japan. हाँ, जापान का रहने वाला था साइंटिस्ट, राइट। सो दिस फ्रेगमेंट्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर ना, जो डीएनए के मैंने स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए, दिस फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज माय ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पे मेरा डीएनए कंटिन्यूअसली बना या नहीं बनाया, आप मुझे बताओ, ये बन रहा है कंटिन्यूसली या नहीं बन रहा? नहीं बन रहा, ये कंटिन्यूसली आपका नहीं बन रहा। तो ये जो स्टैंड आपका जहाँ पे बनाया जा रहा है, इट इज फॉर्मिंग इन अ डिसकंटिन्यूअस वे, इट इज माय फॉर्म्ड इन अ डिसकंटिन्यूअस तरीके से आपका ये बनाया जा रहा है। सो डिसकंटिन्यूअस तरीके से आपका ये स्टैंड आपका यहाँ पे बनाया जा रहा है, और ये जो स्टैंड आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस स्टैंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लैगिंग स्टैंड। इस स्टैंड को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ लैगिंग स्टैंड। से याद रखना, एक स्टैंड आपका होता है लीडिंग स्टैंड और एक स्टैंड होता है आपका यहाँ पे लैगिंग स्टैंड। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से स्टैंड के अंदर आपको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के थ्रू स्टैंड बनाया जाता है या पूरा स्टैंड बनाया जाता है, देन आपका आंसर होगा लैगिंग स्टैंड जो होता है, उसके अंदर आपको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आप समझोगे ना यहाँ पे, तो डायरेक्शन आपका यहाँ पे आप मेंटेन कर रहे हो, पॉलीमरेज का डायरेक्शन आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो, वो 5- से 3- ही जा रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम 5- to 3- डायरेक्शन ओनली वो मूव कर रहा है, बट वो कंटिन्यूसली नहीं डाल सकता। ही विल बी एडिंग नंबर ऑफ प्राइमर ओवर देयर, और वो फिर यहाँ पे अपना स्टैंड को बनाएगा।
सो कई सारे प्राइमर डाल के वो अपने यहाँ पे स्ट्रैंड को बनाता जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एक और बात याद रखना, आपका जो हेलिकेस था वो आगे के साइड पे था, आपका जो हेलिकेस था वो आपका आगे के साइड पे था, ठीक है। हेलिकेस आपका आगे साइड पे था, तो आगे के साइड पे ओपन करता हुआ आगे बढ़ेगा। सो हेलिकेस विल कीप ऑन ओपनिंग द डीएनए स्ट्रैंड, और वो आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, आगे से ओपन हो रहा है। तो आप ये मत बोलना कि सर फिर तो डायरेक्टली बना लेता, तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे एक प्राइमर लगा था वो पूरा घूमते घूमते पीछे चला जाता, वैसा नहीं हो सकता, बिकॉज स्ट्रैंड इज ओपनिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए इसको फ्रेगमेंट में ही बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक दो स्ट्रैंड इन द फ्रेगमेंट इटसेल्फ, ठीक है। अब ये बताओ, क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, हाँ जी, हाँ जी, कॉन्सेप्ट बताइए, क्या सवाल है आपका? सर जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज है ना? हाँ, डीएनए पॉलीमरेज है, यस। और सर हम आरएनए के फ्रेगमेंट्स ले रहे हैं, तो आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो मैं समझाता हूँ, उसके पहले पहले टर्न पे ये बताओ, ये समझ आ गया? इतना समझ आ गया आपको? तभी तो आगे Yes, बढ़ेंगे, sir. पहले ये इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए सबको, फिर आगे बढ़ते हैं। यस फिर सर। फिर वो दूसरा क्वेश्चन हम एड्रेस करते हैं यहाँ पे, राइट। हाँ जी मोनिका बताइए। सर मेरे को भी मतलब यही कंफ्यूजन है कि आरएनए डीएनए वो मिक्स आरएनए मैं पॉलीमरेज बता रहा हूँ ना, सो दैट इज समथिंग आई एम टेलिंग यू ना मोनिका, समथिंग आई जस्ट टोल्ड तवनप्रीत कि दैट इज समथिंग विल एड्रेस लेटर। इज दिस समथिंग क्लियर टू यू? इससे पीछे वाला ही समझ नहीं आया मेरे को। क्या नहीं समझ आया उसके अंदर? सर इससे पीछे जो आपने स्लाइड में बताया था ना, स्टैंड बना के, ये वो वाला? समझ नहीं। ये Yes, वाला? सर ये वाला। सर हाँ, इसमें क्या नहीं समझ आया? yes, सर आपने यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बोला, फिर डीएनए पॉलीमरेज, तो वो समझ ही नहीं आया। अरे बाबा, ये डीएनए पॉलीमरेज है बाबा, इसमें क्या समझने वाली बात है? इट्स अ डीएनए पॉलीमरेज व्हिच विल बी मेकिंग दोस पर्टिकुलर स्ट्रैंड। दिस इज द आरएनए प्राइमर। यस सर, इसको मैंने डीएनए लिखा है, सर Got आरएनए। You always end up having some random confusion. Alright, so this is what you find happening over here. तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी। So ये चीज आपको याद रखनी, what is my leading strand and what is my lagging strand over here. इसके बाद the next thing you find happening here is, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी, आप ये बात का याद रखना कि आपका प्राइमर जो आपका यहाँ पे है, वो प्राइमर आपका आरएनए है, तो इसको निकालना जरूरी है। तो ये प्राइमर आपका लंबे टाइम तक वहां पर रहेगा नहीं आपका, इट हैज टू बी रिमूव, ठीक है। अब ये जो आपका जो प्राइमर है ना, इसको आप रिमूव कर देते हो, सो दिस विल गेट रिमूव्ड, और इसके जगह पे आप ऐड करोगे अपने डीएनए मॉलिक्यूल को। तो आप ये सोचो कि जहां पे भी आपका प्राइमर होगा ना, उस प्राइमर को आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे। सो जहां पे भी आपका प्राइमर लग रहा होगा, दैट प्राइमर हैज टू बी रिप्लेस्ड। सो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, लेट मी, अगर इफ आई हैव टू शो यू ओवर हियर, सो अगर ये मेरा यहाँ पे स्ट्रैंड है, सो अगर आपके यहाँ पे ये स्ट्रैंड हो जाते हैं, इफ यू हैव दिस टू स्ट्रैंड्स ओवर हियर, राइट, यू नो कि हमने यहाँ पे एक सिंगल प्राइमर हमारे यहाँ पे लगाया था, ये प्राइमर हमने यहाँ पे लगाया था, दैट वाज गोइंग टू फ्रॉम 5' टू 3', और उसको यूज करके हमने हमारे यहाँ पे पूरा स्ट्रैंड हमने हमारे यहाँ पे बना दिया था। सो दैट इज समथिंग यू हैव फॉर्म्ड ओवर हियर। ऑन द अदर हैंड, हमने नीचे यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनाए थे हमारे यहाँ पे डाले थे हमने यहाँ पे आरएनए प्राइमर के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे आरएनए प्राइमर के साथ हमने यहाँ पे हमारा डीएनए स्ट्रैंड बनाया, विच वॉज माई लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये प्राइमर को हमें यहाँ पे निकालना है। सो बेसिकली हम प्राइमर, वो स्टेप विच विल हैपन, जो आपको यहाँ पे समझना नहीं है, बट व्हाट विल हैपन, ये प्राइमर को आप यहाँ पे निकाल दोगे। सो जितने भी यहाँ पे प्राइमर लगे हुए हैं ना, सो याद रखना ये स्ट्रैंड आपका जा रहा है यहाँ पे 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर। सो इन प्राइमर की जगह पे आप लगाओगे अपने डीएनए मॉलिक्यूल को। सो नाउ यू विल हैव एन एंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज मेरा यहाँ पे आएगा, डीएनए लाइगेज मेरा यहाँ पे भाग भाग के आएगा, और वो अपना यहाँ पे काम खत्म करेगा। तो डीएनए लाइगेज जो आपके यहाँ पे एंजाइम होता है, वो आपका यहाँ पे आएगा, एंड इट विल एंश्योर दैट कि जहां पे आपका प्राइमर लगा हुआ था, वहां पे वो लगाएगा आपका यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल। सो हियर इट विल ऐड अप दोस डीएनए मॉलिक्यूल। तो जहां जहां पे आपका प्राइमर लगा हुआ था, वहां पे आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे फिक्स कर दिए जाएंगे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो डीएनए लाइगेज विल कम and add the DNA molecule, will add DNA molecule, add DNA molecule in the remaining spaces. जो भी आपकी जो रिमेनिंग स्पेस आपकी वहां पे होती है, उसके अंदर आके अपना डीएनए मॉलिक्यूल का अपना यहाँ पे ऐड कर देगा। तो होता क्या इसके अंदर, व्हाट इज द एडवांटेज ओवर हियर, कि आपने यहाँ पे प्राइमर आपके यहाँ पे हट गए,
और जहाँ पे वो गैप रह जाता है ना प्राइमर के निकलने के बाद, उसे यहाँ पे आपके डीएनए लाइगेज आके उसे सील कर देगा। तो सीलिंग का काम आपका यहाँ पे डीएनए लाइगेज आपके यहाँ पे कर देता है। तो डीएनए लाइगेज विल डू द सीलिंग का काम आपके यहाँ पे आके वो कर देगा, सो दैट गैप वहां पे आपकी नहीं रहती। तो ये वो काम आपका यहाँ पे कर देगा। प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या आता है कि जब आप ये प्राइमर को निकाल देते हो तो ये प्राइमर भी आपके यहाँ पे निकल जाएगा। दिस प्राइमर विल ऑल्सो विल गेट रिमूव्ड ओवर हियर। बट जब मेरा यहाँ से ये प्राइमर निकल जाता है, व्हेन आई रिमूव दिस प्राइमर ओवर हियर, अगर मैं इसको यहाँ से इस प्राइमर को अगर यहाँ से निकाल देता हूँ, तो इस बात को आप समझो कि इस डायरेक्शन में आप डीएनए पॉलीमरेज से काम नहीं करा सकते। आप ये बात सोचो ना, अगर मेरा यहाँ पे प्राइमर को मैंने यहाँ पे निकाल दिया, इफ आई रिमूव द प्राइमर ओवर हियर, राइट, ये मेरा यहाँ पे 5', ये मेरा यहाँ पे 3', क्या पॉलीमरेज मेरा पीछे जाके यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड बना सकता है? नहीं बना सकता। पॉलीमरेज पीछे जाके तो स्ट्रैंड नहीं बना सकता ना, इट विल ऑलवेज मेक द डीएनए स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अंदर ही आपका डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो अब ये सोचो कि जो मेरा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे होगा, क्या वो पीछे जाके स्ट्रैंड बना पाएगा, नहीं बना पाएगा? नो सर। नो सर। वो नहीं बना सकता किसी भी तरीके से, वो पीछे जाके स्टैंड नहीं बना सकता, वो हमेशा आगे बढ़ सकता है। वो पीछे 5' से 3' थोड़ी बनाए, मतलब पीछे थोड़ी वो स्टैंड बनाएगा अपना यहाँ पे। वो जो यहाँ पे 5th कार्बन जो फॉस्फेट होगा वहां से थोड़ी वो कुछ डालना चालू करेगा। तो हर एक रेप्लिकेशन के बाद एक छोटा सा गैप आपको मिलता है एक स्ट्रैंड के अंदर। हर एक रेप्लिकेशन के बाद ये जो छोटा सा जो गैप आपके यहाँ पे बन जाए ना, जहां से हमने प्राइमर निकाल दिया, दैट विल रिमेन एज इट इज। तो एक स्ट्रैंड के अंदर तो वो गैप आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। बट अगेन दैट इज समथिंग जो काफी डिटेल में हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो उतना डिटेल में आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। बट याद रखना कि लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर आप अपने प्राइमर को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। डीएनए लाइगेज को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकता, दैट वोंट बी हैपनिंग ओवर, बिकॉज आप उल्टे डायरेक्शन में आप यहाँ पे जा नहीं सकते। सो इतनी चीज आपको पहले याद रखनी है। तो आप यहाँ तक की स्टोरी को याद रखना कि आपके जो प्राइमर होते हैं ना यहाँ पे आरएनए प्राइमर, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा एंड यू विल फाइंड कि वहां पे आपका डीएनए आ जाएगा। एंड बाद में डीएनए लाइगेज क्या करता है, उस गैप को फिल कर देगा। सो जब प्राइमर आप यहाँ से निकाल देते हो, उसके बाद गैप को फिल करने का काम आपका यहाँ पे होगा डीएनए लाइगेज का। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। तो याद रखना डीएनए लाइगेज का काम हो रहा है यहाँ पे सीलिंग करना आपके डीएनए स्ट्रैंड को, टू ऐड द डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द रिमेनिंग स्पेस में आके वो अपने मॉलिक्यूल्स पे यहाँ पे ऐड कर देगा। और इसी तरीके से दिस इज द लास्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। और इसी तरीके से आपका पूरा आपका यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि कौन सा एंजाइम मेरा यहाँ पे क्या कर रहा था, कौन सा एंजाइम मेरा यहाँ पे क्या कर रहा था, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो वेरी क्लियरली। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इन दिस पिक्चर, यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि आपका किस तरीके से एक स्ट्रैंड आपका बन रहा है आपका 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर, राइट। और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रैंड या कंटिन्यूस सिंथेसिस आपका यहाँ पे हो रहा है। इस स्ट्रैंड को हम इवन बोलेंगे एज अ, क्या नाम होता है कंटिन्यूस स्ट्रैंड का यहाँ पे? लीडिंग सर। And over here is called as my leading strand. And over here is called as your leading strand. जो दूसरा जो मेरे यहाँ पे स्टैंड होगा, दैट इज कॉल्ड एज माय डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, जो मेरे यहाँ पे स्टैंड का हो रहा है। बट अपना माइक बंद कर लो। No, I'm not asking question right now. Just close your mic. Yeah. So this strand over here, which has been formed in fragments, that is going to be my, ये fragments को हम बोलेंगे यहाँ पे Okazaki fragments. These are my Okazaki fragments over here. और ये जो मेरा यहाँ पे स्ट्रैंड जो मेरा यहाँ पे बन रहा है, that is my lagging strand. ये जो मेरे स्ट्रैंड यहाँ पे बनेंगे, that's my lagging strand. They are formed in the fragments. तो ये डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखना है. This is the direction which you have to know over here. ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रखते हो यहाँ पे, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपना नीट का कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, राइट। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग बियॉन्ड दिस। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इतनी चीज आपकी मेंशन भी नहीं की हुई एनसीईआरटी के अंदर, तो इसलिए आपको याद रखना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब देखो स्टार्टिंग से आप यहाँ पे देख लो, हमारी कहानी हमने स्टार्ट की थी फ्रॉम द ORI। ORI आपका वो लोकेशन है जहां से आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपको यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ अनम्यूट करके कि ORI के अंदर मुझे कौन से सीक्वेंस देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे? 80 रिच मिलेंगे वहां पे देखने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। जब आप डीएनए को ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व द डीएनए मॉलिक्यूल, जब आप डीएनए मॉलिक्यूल को यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ना, समझिए मेरा डीएनए है मॉलिक्यूल है 3' to 5', दूसरा स्ट्रैंड मेरा यहाँ पे है 5' to 3'। याद रखना मल्टीपल ORIs आपको यहाँ मिलेंगे, यू विल हैव मल्टीपल ORIs। सो यहाँ पे एक ORI होगा आपका, यहाँ पे ORI होगा आपका, कोई यहाँ पे होगा, राइट। सो क्या ना मल्टीपल ORIs, मल्टीपल लोकेशन होंगे जहां से आपका डीएनए ओपन किया जाएगा, राइट।
अब एक और बात यहाँ पे याद रखना कि आपका जब डीएनए ओपन करा जाता है, सो योर हेलिकेज विल ऑलवेज मूव इन वन डायरेक्शन। हेलिकेज आपका एक सिंगल डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा होगा, सो हेलिकेज विल ऑलवेज गोइंग टू बी मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। एक सिंगल डायरेक्शन में आपका हेलिकेज मूव करता जाता है, राइट। ये बात भी आपको याद रखनी है दैट हेलिकेज विल ऑलवेज मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, अब फटाफट आंसर करना है इस सवाल का हैंड रेज करके। आपका हेलिकेज जो आपका यहाँ पे होगा उसका काम होता है डीएनए को अनवाइंड करना। डीएनए को आपने अनवाइंड कर दिया। अब डीएनए को आपने अनवाइंड करने के बाद काफी ज्यादा चांस है कि आपके दोनों स्ट्रैंड्स आपस में चिपक जाएंगे। बोथ द स्ट्रैंड व्हिच हैव गॉट देमसेल्फ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ वापस से वहां पे चिपक सकते हैं। मुझे बताओ इसको करने से कौन रोकता है? कौन होता है जो दोनों स्ट्रैंड्स को अलग, जो हमने इतनी मेहनत से कर लिया है, उनको वापस जोड़ने से रोकेगा? सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सब लोग अपना हैंड रेज करेंगे इसको आंसर देने के लिए। हाँ जी महेश बताइए, कौन रोकता है उन्हें? सर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। राइट, बिल्कुल सही। सो आपका जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो आपका यहाँ पे होता है, दैट इज समथिंग गोइंग टू स्टॉप योर टू स्ट्रैंड्स फ्रॉम अटैचिंग देमसेल्फ अगेन, राइट। अब ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब जैसे हम दो स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं तो आगे आपका बहुत ज्यादा और आपका नॉट क्रिएट होता है, या जिसे मैं कहता हूँ एज अ सुपर कॉइलिंग। सो जब मेरा हेलिकेज काम करना चालू करता है तो हेलिकेज के आगे क्या होगा? आपका सुपर कॉइलिंग वहां पे चालू होगा। तो आप मुझे बताइए ये सुपर कॉइलिंग जो आपके यहाँ पे हो रहा है उसको रिमूव करने में आपके यहाँ पे हेल्प कौन करता है? अगेन यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए आपका कौन सा एंजाइम आपका आगे आएगा? सो इफ यू हैव टू रिमूव द सुपर कॉइलिंग, सो व्हिच एंजाइम विल कम फॉरवर्ड एंड व्हाट इट विल डू? बताइए अनिरुद्ध, क्या करता है सुपर कॉइलिंग को? कौन रिमूव करता है? टोपोआइसोमरेज। और ये करता क्या अनिरुद्ध? सर ये जो सुपर कॉइलिंग होती है, उसको खोल देता है, उसको लाइक अनटैंगल कर देता है। यस सर। दैट इज समथिंग डन बाय माय टोपोआइसोमरेज। अब इसमें आप एक और चीज याद रखना, टोपोआइसोमरेज हमने यहाँ पे टर्म लिखा है ना, आप एक और टर्म यहाँ पे याद रखना जिसे हम कहते हैं एज ए डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज, ये टर्म मैं यूज करूंगा इन द प्रोकैरियोट्स के लिए। सो टोपोआइसोमरेज में यूज करता हूं फॉर माय यूकैरियोट्स, दिस इज द टर्म आई विल बी यूजिंग फॉर माय प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो एंजाइम ये काम कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं डीएनए गायरेज। This is what DNA garage is known for. That is what topoisomerase is going to be doing over here, right? ये हमने यहाँ पे कर लिया। टोपोआइसोमरेज ने अपना काम कर दिया, हेलिकेज अपना वहाँ पे काम कर रहा है अनवाइंडिंग करने का। नाउ यू विल फाइंड कि मेरे दो स्ट्रैंड्स यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। अब जब मेरे यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स मेरे यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं, अब इसके बाद की कहानी मुझे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी हैंड रेज करके। सो क्विकली रेज योर हैंड एंड टेल मी नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग। सो नाउ यू हैव दिस टू स्ट्रैंड्स व्हिच हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और अब इसके बाद मेरा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताओ ताकि हम आगे बढ़ सकें। वी हैव टू क्लोज दिस एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये मेरा यहाँ पे हो चुका है, दोनों स्ट्रैंड मेरे यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाऊंगा? डायरेक्ट तो मेरा पॉलीमरेज आके काम नहीं कर सकता ना यहाँ पे, सो प्लीज रेज योर हैंड। पॉलीमरेज सीधे सीधे आके अपना काम करना चालू यहाँ पे नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज। सो व्हाट आई विल बी एडिंग ओवर हियर इनिशियली? बताइए सिद्धरा, क्या यहाँ पे मैं ऐड करूंगा सबसे पहले? सर आरएनए प्राइमर। राइट, तो मैं यहाँ पे अपना आरएनए प्राइमर में यहाँ पे मेरा ऐड कर दूंगा। सो दिस आरएनए प्राइमर को ऐड करने के लिए मेरा यहाँ पे कौन सा एंजाइम मैंने यहाँ पे यूज किया? RNA primase. So RNA primase is the name of the enzyme. याद रखना RNA primase मेरा एंजाइम है जो आके मेरे यहाँ पे RNA प्राइमर मेरे यहाँ पे डालेगा। दिस विल कम एंड ऐड माय प्राइमर ओवर। ये आके मेरा वहाँ पे प्राइमर मुझे बना के देगा, ठीक है। तो RNA प्राइमर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे बताइए रानी की अब यहाँ से क्या होगा? मेरा 5' के अंदर मेरा यहाँ पे RNA प्राइमर लग चुका है। सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर? सर इसमें लीडिंग स्टैंड बनेगा। हाँ, तो बनाने के लिए कौन आएगा वहां पे? सर कौन आएगा जो पॉलीमर लीडिंग स्टैंड एंजाइम। बनाएगा? कौन सा एंजाइम पॉलीमर आएगा? वापस बोलो एंजाइम। रानी। पॉलीमर एंजाइम। Polymerase enzyme. Polymerase enzyme. So my DNA polymerase will come and sit over here. So मेरा DNA polymerase मेरा यहाँ पे आके बैठेगा और उसके बाद लीडिंग स्ट्रैंड बनाने यहाँ पे चालू होगा। तो वो स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बन जाएगी या ऐसे ब्रेक होके बनेगी? सर बन जाएगी। बन जाएगी, अच्छा। ब्रेक सो ये होकर याद नहीं रखना सब। बनेगी। यू विल फाइंड कि आपके यहाँ पे स्ट्रैंड आपकी कंटिन्यूसली आपके यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। और याद रखना आप जो नया न्यूक्लियोटाइड आप यहाँ पे डाल दो, दैट इज बीन एडेड ऑन द थर्ड कार्बन के OH पे आप डाल देते हो तो वो आपकी बन भी जाती है आपकी स्ट्रैंड, राइट।
सिमिलरली अब मुझे बताओ कि आपका दूसरा जो स्ट्रैंड आपका यहाँ पे उसकी कहानी यहाँ पे क्या होगी। सो बताइए महेश, आप बताइए कि जो सेकंड स्ट्रैंड मेरा जो यहाँ पे है 5 डैश से 3 डैश के अंदर, यहाँ की स्टोरी मेरी यहाँ पे क्या होगी, व्हाट विल बी द स्टोरी ओवर हियर। सर इसमें भी पॉलीमरेज एंजाइम बैठेगा अलग अलग। लेकिन हाँ, पहले क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, सर आरएनए प्राइमर। प्राइमरी लगाएंगे हम यहाँ पे, लेकिन एक प्राइमर से काम नहीं चलेगा आपका यहाँ पे याद रखना, यू विल हैव मल्टीपल प्राइमर हैज टू बी एडेड ओवर हियर। यहाँ पे आप मल्टीपल प्राइमर्स आप यहाँ पे फिल करते हो, सो विल ऐड मल्टीपल प्राइमर्स ओवर हियर, ठीक है। और उसके बाद मेरा आरएनए पॉलीमरेज आके अपना यहाँ पे काम करना चालू करेगा। तो यहाँ पे जो मेरे स्ट्रैंड्स बनेंगे, दी स्ट्रैंड्स विल बी फॉर्म्ड इन द फ्रेगमेंट्स, मेरे फ्रेगमेंट्स के अंदर यहाँ पे स्ट्रैंड्स बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। याद रखना पॉलीमरेज का डायरेक्शन सिर्फ एक ही होता है, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज इज ऑलवेज गोइंग टू मूव, डीएनए पॉलीमरेज जो आपका यहाँ पे होगा is always going to move from 5 dash to 3 dash डायरेक्शन, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में आपका हमेशा मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी मेरा यहाँ पे 5 डैश 3 डैश की तरफ ही आप यहाँ पे मूव करेगा। सो दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग। एंड में याद रखना यू विल हैव योर डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज अपना यहाँ पे आके काम क्या करता है, दिस इज बेसिकली डीएनए लाइगेज आपका आके विल फिल अप द गैप्स, जहाँ पे प्राइमर आपका निकाला जाएगा वहां पे फिर वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स को डाल के उस गैप को फिल कर देता है। सो दिस इज व्हाट विल बी हैपनिंग। सो इस तरीके से आपके यहाँ पे काम किया जा रहा है। अगर आप देखोगे नीचे तो लैगिंग स्ट्रैंड आपका फ्रेगमेंट में बन रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड आके आपका यहाँ पे फ्रेगमेंट में काम कर रहा है। ये जो ग्रीन है ना ये पॉलीमरेज है, राइट। ऑरेंज वाला जो था मेरा यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम था जिसने प्राइमर लगा के गया। तो ऊपर तो आपने एक प्राइमर लगाया, आपका काम बन गया, नीचे आप देखो नीचे आपको फ्रेगमेंट में बनाना पड़ रहा है। दैट इज माय ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब मुझे बताओ क्या ये पूरी कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। हैंड रेस करके बताना है, वैसे ही नहीं बताना, हैंड रेस करो बताओ। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर यूज्ड टू इलोंगेट। सर जो आपने एनिमेशन दिखाई उसमें क्या होगा तनप्रीत बताओ। पहले सर, क्वेश्चन जो कर लेते आपने- तनप्रीत फिर बात करते हैं। रुक जाओ पहले क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। बताइए अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर, बोलो तो अपूर्वा बोलो अपना आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। आप कह रहे हो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपके यहाँ पे लग रहे हैं और आप यहाँ पे कह रहे हो ऑप्शन बी कह रहे हो आप तनप्रीत, अपूर्वा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बताइए महेश क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। काजल आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। नहीं लग रहा है आपको यहाँ पे भी? एनीवन एल्स हु इज देयर? सिद्रा बताइए। सर ऑप्शन ए। अच्छा आप मेरी बात सुनो यहाँ पे, इतना तो आपने यहाँ पे सही बोला कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट की अगर मैं बात करें दैट इज गोइंग टू बी योर लैगिंग स्ट्रैंड, दैट इज गोइंग टू बी योर लैगिंग स्ट्रैंड ओवर जहाँ पे आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि लैगिंग स्ट्रैंड वाले एरिया में ही आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट की आप यहाँ पे बात करोगे। अब पता है आपका कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। अब आप यहाँ पे देखो कि आपका जो रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे होता है ना वो इस डायरेक्शन में है, रेप्लिकेशन फोर्क आपका यहाँ पे जो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो दिस रेप्लिकेशन फोर्क जो आपका बन रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में आपका बन रहा है। तो आप बताओ जो मेरा यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड मेरा बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में आपके यहाँ पे बन रहा है। सो यू विल फाइंड कि आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड आपका यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो आपके यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही आपके यहाँ पे बनाया जाएगा। सो दैट इज व्हाई अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है आपको ये बात? लैगिंग स्ट्रैंड आपका बन रहा है बिल्कुल आपके यहाँ पे, बट इज फॉर्मिंग इन द अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। तो यस दैट इज व्हाई ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? Okay, the method of DNA replication in which two strands of DNA separate and synthesis a new strand। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया, इतना सिंपल डालना भी नहीं था। बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। राइट, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ योर रेप्लिकेशन, ठीक है। ये वाला स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेटेड बाय, ये जो दो स्ट्रैंड जो मेरे यहाँ पे होते हैं, राइट, उनको अनवाइंड कौन करता है? ये जो मेरे जो दो स्ट्रैंड थे इनको खोल के इनको अनवाइंड किसने किया, अलग किसने किया? तो टेल मी द नेम ऑफ द एंजाइम जो ये यहाँ पे कर रहा है।
सो बताइए अपेक्षा, क्या लग रहा है इसका आंसर? टोपोइसोमरेज। नहीं, वो तो आपकी सुपर कॉइलिंग निकालता है बेटा। सुपर कॉइलिंग निकालने के लिए आपको यूज किया था टोपाजमरेज, तो ये आपका आंसर नहीं होगा इसका। क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन किया होगा कि कौन रिमूव कर रहा है मेरे यहाँ पे सुपर कॉइलिंग, तो आप इसे बोलोगे। बट सुपर कॉइलिंग आपका ये रिमूव नहीं कर रहा, सो बेसिकली सुपर कॉइलिंग आप यहाँ पे रिमूव नहीं कर रहे, राइट? सो दैट्स नॉट विल बी आंसर। सो अब बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। हेलिकेज विल बी द करेक्ट आंसर। हेलिकेज भी आपका यहाँ पे जो आपका अनबाइंडिंग करने में आपके यहाँ पे मदद कर रहा है। दिस इज द वन विच इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। सो ये आपको होते हुए आपको मिलेगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस विल गेट टू सी। एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हम बाद में भी, यू कैन हैव अ लुक एट दोस क्वेश्चंस लेटर ऑन। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टार्ट विद योर समथिंग एल्स, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन आपके यहाँ पे खत्म होता है। अब बताइए तरुणप्रीत, क्या सवाल है आपका? सर जो आपने वो एनिमेशन दिखाई थी उसमें जो लेगिंग स्ट्रैंड बन रहा है उसके बीच में भी जगह है ना, तो वो भी है। अरे बेटा कहाँ पे क्या हो रहा है? लेगिंग स्ट्रैंड के बीच में क्या क्या हो रहा है बताओ? वो स्पेस है ना, आपने बताया कि उसमें हाँ, वो स्पेस सब आपका फिल हो जाएगा बेटा, सारा वो स्पेस फिल हो जाएगा बाद में, राइट? एवरी स्पेस ओवर देयर विल गेट फिल्ड, राइट? बेसिकली आपको इतना डिटेल में आपको सीखना होता नहीं है, बट वो स्पेस को फिल करने के लिए आपका डीएनए पॉलीमरेज भी आता है और फिर आपका डीएनए लाइगेज आता है जो गैप को फिल करता है। बट आपको क्योंकि डायरेक्टली याद रखना है, यू हैव टू नो फ्यू थिंग्स विदाउट नोइंग कपल ऑफ थिंग्स, जंपिंग ऑन टू अदर थिंग्स। डीएनए लाइगेज आगे उस स्पेस को फिल कर देगा, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि डीएनए लाइगेज आएगा और उस स्पेस को आपका वहां पे फिल कर देगा। So this is something you have to know. So ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट फॉर माय डीएनए रेप्लिकेशन। अब पहले ये बताओ कि एक बार फिर आपसे पूछा हूँ, ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स पूछ चुका हूँ, वापस बताओ मुझे अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही तो। अगर ये कहानी अगर आपको क्लियर नहीं है तो बता दो। शिवम यहाँ तक समझ आ रहा है? शिवा है क्या नहीं क्लास के अंदर? शिवा इज नॉट देयर इन द क्लास। अदर पीपल, आई होप इट्स क्लियर टू यू। सिद्रा कुछ सवाल है आपका? Sir. सिद्रा जानवी कुछ सवाल है आपका? नो सर। यस सर। हाँ जी बताइए बेटा। सर जो लीग स्ट्रैंड था उसमें से जो आरएनए प्राइमर रहेगा वो भी तो रिमूव होगा ना? ओके सर। राइट, उसे भी रिमूव कर दिया। वही मैंने आपको बोला कि उसे रिमूव करने के बाद उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली एक्चुअली में हो क्या रहा है मालूम है क्या? आपके हर एक डीएनए रेप्लिकेशन के बाद आपका डीएनए स्ट्रैंड थोड़ा सा छोटा हो रहा है। दिस एक्चुअली हैपेंस, ठीक है? बट उसके बियॉन्ड हम जाते नहीं है बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट, दैट्स ओनली रीजन वी डोंट गो बियॉन्ड दैट। बट या इतना याद रखना। ओके, सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक माय ट्रांसक्रिप्शन। अब जब हम डिस्कस करेंगे हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका प्रोसेस है जिसको हम जानते हैं एज अ डीएनए में से जो आपका एमआरएनए बन रहा था, डीएनए में से जो आपका यहाँ पे आरएनए बन रहा था, जिसे हम कहते थे एज एमआरएनए जो हम बनाते थे यहाँ पे, दैट प्रोसेस यूज्ड टू बी कॉल्ड एज माय ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसक्रिप्शन। और यही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। अब किसी को याद है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता था? न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर? कहाँ होता था ये? न्यूक्लियस के अंदर। ऑलवेज दिस विल बी हैपनिंग इन द न्यूक्लियस। ये इवेंट आपका हमेशा यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इवेंट विल बी सीन हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। अब जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हो तो आपको यहाँ पे एक दो चीज आपको पहले यहाँ पे याद ये रखनी है कि यहाँ पे भी आपका एक एंजाइम यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज योर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, जिन लोगों का स्टार्टिंग में क्लास मिस हुआ था ना, जो लोग लेट आए थे इनका क्लास मिस हुआ था, एक ट्राई करते कि कल शाम को 4:30 से अगर आप लोग अवेलेबल हो, 4:30 से 5:30 के बीच में, सो यू कैन सिट टुगेदर एंड वी कैन डू दिस थिंग अगेन, ठीक है? तो जिनका जो मिस हुआ था वो हम कवर कर लेंगे। तो जो लोगों का मिस हुआ था, पहले तो मुझे हैंड रेस करो कि जिनको रिवीजन चाहिए इस चीज का, जो लोग लेट क्लास में ज्वाइन किए थे, सो जस्ट लेट मी नो दैट। अच्छा, हमारे पास दीपिका है। दीपिका आप तो टाइम पे आ गए थे वैसे। एंड वी हैव, चलो तब भी वी हैव इरफान, वी हैव अक्षय, अनिरुद्ध आप भी लेट आए थे, काजल आप भी लेट आए थे, संजीता भी लेट। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं 4:30 से 5:30 के बीच में बैठते हैं। सो आई वांट एटलीस्ट दीज 5 स्टूडेंट्स टू जॉइन इन फॉर द टुमारो सेशन, ठीक है? 1 घंटे बैठेंगे और एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। सो यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, राइट? तो जिसका मिस हुआ तो वो आ जाना कल, लेकिन कल का मिस मत करना, फिर बोलेगा कि सर परसों वापस बैठते हैं।
फिर वापस नहीं आओगे, फिर वापस बोलोगे सर वापस, ऐसे नहीं करना प्लीज। ठीक है, सो दैट्स विल डू। काजल वैसे आप तो आई थिंक समझ आ रहे, लेकिन आपका नहीं, मतलब क्या इशू क्या है काजल, बताइए। सर आ तो गई थी पर रिवाइज हो जाएगा ना इसलिए। आ जाना, ठीक है, कोई नहीं। सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज समथिंग व्हिच इज द नेम ऑफ द एंजाइम। सो बेसिकली ये एंजाइम है यहाँ पे जो आपका ट्रांसक्रिप्शन करने में आपकी मदद करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज को लेके भी आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसका पूरा नाम ये है, जो आरएनए पॉलीमरेज जो आपका यहाँ पे एंजाइम है, दिस एंजाइम विल आल्सो हैव वन थिंग इन कॉमन। इसके अंदर और डीएनए पॉलीमरेज के अंदर एक चीज यहाँ पे कॉमन होती है, ये भी आपका काम करेगा ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में ये आपका सिंथेसिस करता है। सो आरएनए का जो सिंथेसिस आपका होगा दैट विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम द 5' to 3' डायरेक्शन में आपका होगा सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये बात भी दिमाग में बिठा लो। तो डीएनए पॉलीमरेज ले लो या आरएनए पॉलीमरेज ले लो, इनका काम करने का तरीका या डायरेक्शन जो होता है इनका पॉलीमर बनाने का, वो आपका सिर्फ एक ही होता है, 5' से 3' डायरेक्शन के अंदर। दैट इज समथिंग दे आर नोन फॉर, यही चीज के लिए लोग यहाँ पे जाने जाते हैं। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। अब सेकंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि चलो हमारा डीएनए स्ट्रैंड को हम देखते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन अ डीएनए इज डिफाइंड बाय प्राइमरली बाय 3 रीजन्स। तो डीएनए में ये 3 रीजन्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। यू हैव अ प्रमोटर, यू हैव अ स्ट्रक्चरल जीन एंड यू हैव अ टर्मिनेटर। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब समझ आएगा। समझो ये है मेरे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड, दिस इज माय डीएनए स्ट्रैंड ओवर हियर। इसमें से ही तो मुझे बनाना है मेरा यहाँ पे आरएनए, इसको ही देख के मुझे मेरे यहाँ पे आरएनए बनाना है। अब याद रखना जो मेरा डीएनए स्ट्रैंड होता है ना, उसके अंदर जो आपका 3' से 5' स्ट्रैंड जो आपका यहाँ पे है डीएनए का, दिस इज माय डीएनए बाय द वे, प्लीज मिक्स मत करना, दिस इज माय डीएनए मॉलिक्यूल। अब डीएनए के अंदर जो मेरा 3' से 5' डायरेक्शन में जो मेरे यहाँ पे जो स्ट्रैंड है ना, इस स्ट्रैंड को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको मैं टेम्पलेट इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसको देख के ही मैं अपना आरएनए बनाऊंगा। तो याद रखना जब भी आप बनाते हो अपना आरएनए मॉलिक्यूल, कौन सा आप स्ट्रैंड यहाँ पे यूज करोगे, विल बी यूजिंग द स्ट्रैंड फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रैंड है डीएनए का, उसको यूज करके हम यहाँ पे हमारा आरएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। इसको मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड कह सकता हूँ। इसके लिए एक और नाम आपका यहाँ पता है, दैट इज कॉल्ड एज माय एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो फिलहाल के लिए ये 2 नाम अपने दिमाग में आप बिठा लो कि 3' या 5' डायरेक्शन में जो मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड है, उसको मैं इधर बोल सकता हूँ एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और आई कैन कॉल इट एज अ एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब जो उसके अपोजिट में जो मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड है, द स्ट्रैंड विच आई हैव इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट स्ट्रैंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कोडिंग स्ट्रैंड। दिस इज कॉल्ड एज माय कोडिंग स्ट्रैंड। सरप्राइजिंगली कुछ भी कोड नहीं कर रहा हमारे लिए, इसको हम यूज नहीं कर रहे, बट इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोडिंग स्ट्रैंड, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माय सेंस स्ट्रैंड। या फिर आप इसको बोलोगे एज अ कोडिंग स्ट्रैंड और यू विल कॉल इट एज अ सेंस स्ट्रैंड ओवर हियर। तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस आ सर। रही है सर। आ रही है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। सो ये 2 चीजें आप यहाँ पे ऐड रखना, यू विल हैव अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अ कोडिंग स्ट्रैंड। अब आपको याद ही रखना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा स्ट्रैंड मैं यूज करता हूँ मेरे आरएनए बनाने के लिए। सो दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द 3' से 5' वाला जो स्ट्रैंड उसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा, राइट। तो पहले तो इतनी बात आप दिमाग में बिठा लो। अब होता क्या है ना, व्हाट हैपेंस कि यही पिक्चर मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर बना के दिखाता हूँ कि जब आप ऑब्जर्व करते हो डीएनए स्ट्रैंड को, सो जहां पे आपका जीन लगा हुआ होता है, सो अज्यूम दैट दिस इज माय स्ट्रैंड 3' से 5'। अब ये जो मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड है, इसके अंदर आपको कुछ रीजन्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो जिस एरिया का ट्रांसक्रिप्शन करना होगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में आपको क्या क्या चीजें मिलती है देखने के लिए, वो हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें पहले आपको याद रखना है, यू विल हैव समथिंग लाइक माय प्रोमोटर रीजन। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया होगा, उस एरिया को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रोमोटर एरिया या प्रोमोटर रीजन।
दिस माय प्रमोटर रीजन, राइट। फिर एक और एरिया आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय टर्मिनेटर रीजन या टर्मिनेटर एरिया। टर्मिनेटर रीजन यहाँ पे याद रखना, दिस विल बी वन मोर एरिया और हियर जोन, दैट जोन इज कॉल्ड एज माय टर्मिनेटर रीजन। Region. So I have a terminator region and you have a promoter region over here. अब आपको यहाँ पे एक और बात यहाँ पे याद रखनी कि ये दो रीजन दो मैंने यहाँ पे हमारे बना दिए हैं। बीच में क्या होता है? सो बीच में यू विल हैव अ स्ट्रक्चरल जीन। बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा देखने के लिए दैट्स गोइंग टू बी द जीन। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रक्चरल जीन। अब इस चीज को आप आराम से सुनो। ये आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर मैंने बताया कि आपका जीन कहाँ पे, जीन आपके यहाँ पे सेंटर से है। समझो कि यहां से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से मेरा जीन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ इस डायरेक्शन में आपका है, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे, दिस पॉइंट, यहाँ से मेरा जीन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब जहां से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है, जहां से मेरा जीन लगता है चालू होना, उसके पीछे जितना भी मेरा एरिया है ना, उसके पीछे जितना भी मेरा यहाँ पे एरिया है, अगर आपसे कोई पूछे, अगर कल उठ के अगर आपसे आपका फ्रेंड पूछे कि जहां से मेरा जीन चालू हो रहा है उसके पीछे मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? उसके पीछे मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे प्रमोटर। प्रमोटर रीजन जो मेरा यहाँ पे होता है वो मुझे मिलता है जहां पे मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है, उसके पीछे मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे प्रमोटर, राइट। और जहां से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है उसके आगे मुझे क्या मिलता है देखने के लिए? आई कैन, जीन तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है, बट उसके साथ साथ आई कैन ऑल्सो सी द टर्मिनेटर एरिया। मुझे मेरा टर्मिनेटर एरिया मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो आपको याद ये रखना कि जहां पे मेरा जीन स्टार्ट होगा उसके पिछले वाले एरिया, उसके पीछे वाले एरिया को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय अपस्ट्रीम एरिया। दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर अपस्ट्रीम एरिया। सो अगर आपसे कोई पूछे कि अपस्ट्रीम एरिया बोल दो इसे यहाँ पे, या फिर आप इसे वन बोल सकते हैं अपस्ट्रीम रीजन, आप बोल दो अपस्ट्रीम रीजन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अपस्ट्रीम क्या होता है एक जीन के अंदर या एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर, अपस्ट्रीम क्या होता है, तो आप बोला जो जीन होता है ना, जहां से जीन स्टार्ट हो रहा है उसके पहले जो भी होगा ना उसे हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। दैट इज कॉल्ड एज माय अपस्ट्रीम। तो मेरा प्रमोटर आएगा कहां पे? प्रमोटर विल कम इन द अपस्ट्रीम वाले एरिया के अंदर। तो प्रमोटर इज गोइंग टू कम इन माय अपस्ट्रीम वाले एरिया के अंदर, राइट। और जो भी जीन जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके जो आगे वाला जो एरिया होता है, दैट ऑल एरिया इज कॉल्ड एज माय डाउनस्ट्रीम। तो जहां से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है उसके आगे वाला जो भी मेरा यहाँ पे एरिया होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय डाउनस्ट्रीम वाला एरिया। दैट एरिया इज कॉल्ड एज योर डाउनस्ट्रीम वाला एरिया। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि डाउनस्ट्रीम के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो आपका आंसर वहां पे होगा डाउनस्ट्रीम में मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन। सो टर्मिनेटर रीजन इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन द डाउनस्ट्रीम वाले एरिया के अंदर। तो ये पहले बात आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लो कि एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर उसमें आपको दो चीजें याद रखनी, यू विल हैव अ प्रमोटर एरिया, यू हैव अ टर्मिनेटर एरिया। क्या कर रहे हैं आपको जानना ही नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। यू हैव अ प्रमोटर, यू हैव अ टर्मिनेटर रीजन। बीच में आपका होता है स्ट्रक्चरल जीन। बेसिकली जो जीन होगा ना इसका ही हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। यहां से आप बनाओगे एमआरएनए, यहां से आप अपना यहाँ पे आरएनए बनाओगे। और जो भी आपका जहां से आपका जीन स्टार्ट हो रहा है उसके पहले वाला जो आपका यहाँ पे एरिया होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय अपस्ट्रीम रीजन। दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय अपस्ट्रीम रीजन। और जहां से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है उसके आगे वाला जो मेरे यहाँ पे एरिया होता है, दैट एरिया इज बीन कॉल्ड एज माय डाउनस्ट्रीम रीजन। दैट एरिया विल बी कॉल्ड एज योर डाउनस्ट्रीम रीजन। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। कल उठ के अगर आपसे कोई नींव में भी पूछे कि अपस्ट्रीम में क्या आता है, तो आप बोलोगे क्या? मेरा प्रमोटर आएगा हमारा अपस्ट्रीम के अंदर, राइट। और डाउनस्ट्रीम में क्या आएगा? डाउनस्ट्रीम में मेरा आएगा यहाँ पे मेरा टर्मिनेटर सीक्वेंस या टर्मिनेटर रीजन मेरा आएगा यहाँ पे मेरा डाउनस्ट्रीम एरिया के अंदर। ये बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अनिरुद्ध, महेश, ओम, ऋषि, ऋषभ, शिवा एंड बॉयज, एक बार और बता दो। देखो इसमें है क्या ना, अभी इस पिक्चर को मैं आपको बताता हूँ। ये पिक्चर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस, आपका डीएनए हमने यहाँ बना के रखा हुआ है। डीएनए के अंदर क्या होता है कि आपका जो एरिया होता है जहां पे आपका ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा उसे हम बोलते हैं एज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। उसे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पे आपके यहाँ पे क्या होगा, व्हाट यू विल गेट टू सी ना, यू विल हैव अ, आपका यहाँ पे प्रोमोटर रीजन आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लो, यू विल हैव अ प्रोमोटर एरिया ओवर हियर, ठीक है। और एक और चीज आपको मिलेगी, एक और सीक्वेंस आपको मिलेगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन। सो यू हैव अ प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन, राइट।
अब ये वाला आपका पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका जीन स्टार्ट हो रहा है। सो ये जो पॉइंट आपके यहाँ पे बना के रखा हुआ है, दैट इज माय ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट या स्टार्ट साइट। यहां से आपका जीन आपका स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके पीछे जो भी एरिया होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय अपस्ट्रीम एरिया। दैट एरिया और इज कॉल्ड एज माय अपस्ट्रीम एरिया। और जहां से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से आगे वाली जो भी मेरा यहाँ पे एरिया होता है, जो भी मेरा यहाँ पे सीक्वेंस होगा, जो भी मेरा एरिया होगा, दैट एरिया और इज कॉल्ड एज माय डाउनस्ट्रीम। दैट इज कॉल्ड एज योर डाउनस्ट्रीम। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि अपस्ट्रीम में क्या मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? अपस्ट्रीम में मुझे मिलता है, देखते हैं मेरा यहाँ पे प्रोमोटर रीजन। और अगर आपसे पूछा गया कि डाउनस्ट्रीम जहां से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है उसके आगे टुवर्ड्स द फार डैश डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? देन यू विल से कि डाउनस्ट्रीम में मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंस। टर्मिनेटर सीक्वेंस मुझे मिलता है मेरे डाउनस्ट्रीम के अंदर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और बाकी जो चीज मैंने आपको बताई थी वो तो आपको दिख रही है। 3 से 5 वाला जो मेरे यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि इसको यूज करके ही मैं मेरा आरएनए यहाँ पे बनाऊंगा। और 5 से 3 के अंदर जो आपको यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज माय कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको हम इवन यहाँ पे इवन कह सकते हैं एज अ सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड आप उसे बोल सकते हो, यू कैन आल्सो कॉल इट एज सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, इसको बेसिकली इसका कोई काम नहीं होता, इसको यूज हम नहीं करते आरएनए बनाने के लिए। तो अब ये बताओ, क्या अब ये चीज क्लियर हुई अनिरुद्ध, महेश एंड ऑल द अदर बॉयज यहाँ पे? Yes. Yes. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अभी हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, पहले आप इतनी इंफॉर्मेशन याद रखो। और अगर मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, देन प्लीज सॉल्व दैट असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल। आप आजकल काफी लोग असाइनमेंट सबमिट कर नहीं रहे, इवन हिमाचल के बच्चे भी काफी लेट सबमिट कर रहे हैं आजकल असाइनमेंट। So please make sure you solve the assignment and share that with me as soon as possible. Assignment will be basically based on the DNA replication के ऊपर based आपका होगा, तो क्योंकि आपको ये चीज जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक काम करो, अब इसका आंसर मुझे बता दो। Now take your time, अपना आराम से टाइम ले लो and tell me lagging strand is one in which. So देखिए इसे आराम से, lagging strand के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। अब तो बता सकते हो इसे, अब तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में कितना डिस्कस कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। बताइए अपेक्षा, क्या लग रहा है इसका आंसर? Replication is away from the fork. अपेक्षा यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहे हैं। दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। राइट, सो यस, ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। रेप्लिकेशन इज अवे फ्रॉम द फोक। फोक के अवे रेप्लिकेशन हो रहा होता है यहाँ पे। और जो फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे, दो फ्रेगमेंट्स देयर आर कॉल्ड एज माय ओकाजाकी फ्रेगमेंट। वो जापानीज नाम याद रखना है सबने। अभी कभी तुम्हें कोई रात को भी उठा के पूछे ना क्या होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, तो आपको इतना तो बताना आना चाहिए, ये लैगिंग स्ट्रैंड में बन रहा होता है, राइट? बाकी चीजें शायद एकदम से याद ना है, बट दिस इज समथिंग यू शुड बी एबल टू टेल। ओके, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आफ्टर द एक्शन ऑफ helicase, SSB, protein, DNA, the each separated strand act as a, जो दोनों मैंने स्ट्रैंड यहाँ पे सेपरेट कर दिए, वो किस तरह एक्ट करते हैं? आसान सा सवाल है, कर सकते हो आप लोग। जब इन लोगों ने अपना काम कर दिया तो मेरे दो जो स्ट्रैंड यहाँ पे सेपरेट हो गए, दे विल एक्ट एज व्हाट? ABCD। बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी सर। रानी यहाँ पे ऑप्शन सी कह रही है। सिद्रा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टू एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड ओवर देयर। ये दोनों स्ट्रैंड जो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया ना, जब आप डीएनए के अंदर याद रखना, डीएनए में जब आपने दोनों स्ट्रैंड आपने अलग कर लिए, कहाँ गया हमारा डीएनए, तो दोनों विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। और तभी आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आप यहाँ पे कर पाओगे, तभी यू कैन एक्चुअली डू योर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ओवर देयर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना। दीज आर द फ्यू थिंग्स apparently you have to remember। कौन यहाँ पे आके क्या कर रहा है वो चीज आप यहाँ पे याद रख लेना। दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। इसमें एक और चीज मुझे ऐड करनी है, बट आई विल बी एडिंग आफ्टर डूइंग द ट्रांसक्रिप्शन। बट फिलहाल के लिए आपने इतनी कहानी इसके अंदर याद रखनी है, और इतना आप भूल नहीं सकते। अगर आपको इतना याद रह रहा है, देन आई डोंट थिंक कोई कंसर्न आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। ठीक है, सो ये सब याद रखना है आपको। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके कोई सवाल इसके अंदर तो आप पूछ लो। बताइए अपेक्षा, क्या सवाल है आपका? सर बोलिए तमनप्रीत, क्या सवाल है आपका? सर कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्टैंड्स तो वो होते हैं ना जो 3 to 5 वाले होते हैं, तो देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ डीएनए रेप्लिकेशन की,
तमनप्रीत एंड ऑल ऑफ यू, अगर मैं बात करता हूँ डीएनए रेप्लिकेशन की, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड आपके इसमें दोनों ही हो जाएंगे ना, क्योंकि आप दोनों ही यूज करोगे। जब आप डीएनए का रेप्लिकेशन करा रहे हो तमनप्रीत, तो आपने दोनों ही स्ट्रैंड को यूज करना है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए करना है, नहीं करना दोनों का यूज। यस सर। इसलिए हम कहते हैं दोनों को हम वहां पे बोलेंगे एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, व्हेन आई डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, तो याद रखना ट्रांसक्रिप्शन में तो आप एक ही स्ट्रैंड यहाँ पे यूज करोगे टू मेक द mRNA। वो कौन सा होता है मेरा यहाँ पे 3' से 5' डायरेक्शन में जो मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड होगा उसको यूज किया जाएगा टू मेक द mRNA। तो इसलिए हम सिर्फ इस स्ट्रैंड को बोलेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसको तो हम यूज नहीं करेंगे, ये हमारे कोई काम का है नहीं राइट, मतलब एटलीस्ट RNA बनाने के लिए वो हमारे कोई काम का है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं यहाँ पे से टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि उसको ही यूज करके मैंने अपना यहाँ पे RNA बना के रखना है। समझ आई मेरी बात तमनप्रीत? यस सर। ठीक है, और बाकी लोगों का कोई सवाल है तो पूछ लो। इफ एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चन। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। बोलो, सवाल पूछो, Assignment- सवाल। असाइनमेंट ना करो अभी, वो मिल जाएगा आपको। नहीं नहीं, हाँ सर मैं बोल रही हूँ कल सबमिट कर दें, कल बायो का पेपर है। बाहर का पेपर है तो कल सब, अच्छा समझ गया मैं। हाँ हाँ ठीक है, दैट इज ओके। Okay. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर ओवर है। इतना याद रखो, कल हम जो कल आई थिंक आपका वापस से क्लास होगा, सो विल बी डूइंग बियॉन्ड दिस। कल हमारा ट्रांसक्रिप्शन और RNA प्रोसेसिंग हमें सीखना, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो कर लेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, सो बिफोर वी रैप अप द क्लास, कल शाम को आई विल हैव दिस सेशन फ्रॉम, कब से रखना है? 4 से 5 रखना है या 4:30 से 5:30 रखना है? कौन सा टाइम रखना है बताओ? 4 से 5। 4 से 5 चलेगा? 4 से 5 सबको? यस सर। यस या नो तो बोला करो यार, लग गया। यस यस सर। हाँ यस सर। 4 से 5 रख लेते हैं अपन, ठीक है? तो 4 से 5 रख लेते हैं, वो सेशन में आ जाना आप लोग, एंड विल जस्ट रिवाइज डीएनए रेप्लिकेशन, दैट्स इट। ठीक है, बिकॉज RNA वाले के अंदर आप थे, आप सवाल पूछ सकते हो RNA वाले, but yeah, I will explain you the DNA replication because yeah, that is something we'll be revising tomorrow. तो आ जाना दीपिका, आ जाना टाइम पे, 4 बजे चलेगा ना दीपिका? काजल टाइम? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो प्लीज पहुंच जाना वो टाइम पे। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी कम बैक ओवर हियर, और या दैट्स इट। अब इसका असाइनमेंट हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे, आप सॉल्व कर लेना। एंड हिमाचल टीम